हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन गिवन है 16 men can complete a work in 24 days. 24 women can complete the same work in 32 days. 16 men and 16 women worked together for 12 days, after which woman dropped. How many more men are to be taken to complete the remaining work in 2 days? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आइए देखते क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, उसी काम को 24 महिलाएं 32 दिन में करती हैं। अब 16 आदमी और 16 महिलाएं जब उन्होंने 12 दिनों तक काम किया और फिर महिलाएं चली गई, तो और कितने ज़्यादा आदमी लगेंगे ताकि जो बचा हुआ काम है वो 2 दिनों में पूरा हो जाए। बोले काम तो 16 आदमी और मतलब जो भी है काम तो सेम ही करेंगे ना, कितने भी करें। तो 16 men 24 दिन में जितना काम करते हैं, 24 वुमेन 32 दिन में उतना ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये 24 यहाँ से कॉमन है तो ये कट जाएगा और यहाँ से 2 1 हो जाएगा। 16 - 16 16 - 32। तो एक मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। तो मैन बाई वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? 2/1। मतलब 2 मैन इज इक्वल टू 1 वुमेन है। ठीक है, आगे करते हैं। अब हमको दिया हुआ है कि 16 मैन और 16 वुमेन 12 दिनों तक एक काम को कर रहे हैं। 12 दिनों तक कुछ काम वो कर रहे हैं, उसके बाद तो महिलाएं चली गई। तो मेन की एफिशिएंसी वुमेन की एफिशिएंसी से दुगनी है। तो एक कोई काम अगर 16 महिलाएं कर रही हैं तो उस काम को 8 मैन कर लेंगे। मतलब अगर मेन की एफिशिएंसी दुगनी है तो वुमेन से तो हाफ मैन लगेंगे ना। तो 16 वुमेन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 8 मैन हो जाएंगे, क्योंकि मेन की एफिशिएंसी वुमेन से दुगनी है। तो अगर किसी काम को पर्टिकुलर करने में 16 महिलाएं लग रही हैं तो उसके ठीक आधे 8 मैन लगेंगे। तो 16 मैन प्लस 8 मैन किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो 24 मैन जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कुछ काम हुआ था, उसके बाद महिलाएं चली गई थी और काम बच गया था। अब टोटल कितना काम हुआ था पुरुषों के द्वारा? टोटल कितना काम हुआ था? तो पुरुषों के द्वारा हमको दिया हुआ है कि 16 मैन की एफिशिएंसी है कि वो 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसे मैन की यूनिट में ले आए हैं। तो मेरा काम बचेगा कितना? मतलब जब महिलाएं छोड़ के चली गई तो काम बचेगा कितना? तो 16 मैन इंटू 24 डेज से हम 24 मैन इंटू 12 डेज को अगर हम माइनस कर दे तो हम मेरा काम जितना बचा हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 24 कॉमन ले लेंगे तो 16 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो मेरा ठीक है, सॉरी, तो ये मेरा हो जाएगा 96। मतलब मेरा 96 यूनिट जो वर्क है, इतने दिनों का काम जो है वो मेरा क्या है? बचा हुआ है। इतने दिन का काम मेरा क्या है? बचा हुआ है। हो गया, आगे करते हैं। तो 96 वर्क मेरा बचा हुआ है। अब इस 96 वर्क को हमको 2 दिनों में पूरा करना है, क्योंकि हमको दिखा हुआ है कि हाउ मेनी मोर मैन आर टेकन टू कंप्लीट। अब मोर मैन तो बात की बात है, पहले तो निकालना पड़ेगा ना कि टोटल मैन कितने लगेंगे 2 दिन में काम पूरा करने के लिए। मैन कितने लगेंगे? मोर मैन उसके बाद निकल जाएगा। तो 96 यूनिट काम है। अब इसको हमको नहीं पता कितने में लगेंगे, लेकिन हमें पता है कि 2 दिन में काम मेरा पूरा करवाना है। तो मेरे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो मेरे टोटल 48 मैन लग जाएंगे अगर मुझे 2 दिन में काम जो बचा हुआ काम है टोटल पूरा करना है। अब 48 में से 16 मैन तो मेरे ऑलरेडी थे ना भाई, 16 आदमी तो काम कर चुके थे। हाँ, हमको अगर 2 दिन में मुझे काम करवाना है तो मुझे टोटल 48 मैन लगेंगे। लेकिन 16 मैन तो ऑलरेडी मेरे काम कर रहे थे महिलाओं के साथ, महिलाएं चली गई। तो और कितने मैन मुझे एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो हम इस 48 में से 16 को माइनस कर देंगे
तो ये 32 मेन जो है हमें एक्स्ट्रा लग रहे थे। मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है, कहीं भी आप अटक रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।